तो सर बतौर आज का मुख्य अतिथि होने के नाते साथ ही साथ मिनिस्टर एनिमल एंड हस्बेंड्री का होने के नाते आज जो है वैक्सीन डिपोट जो आपने इनोग्रेशन किया है, उद्घाटन अपने हाथों से उद्घाटन किया है, आप क्या कहना पसंद करेंगे? नहीं, ये बहुत बड़ा एक बढ़िया एक एसेट है स्पेशली अरुणाचल प्रदेश के लिए। ये इस बिल्डिंग को हम हमारा अरुणाचल सरकार की तरफ से हमारा जितना भी फार्मर्स है उनके लिए उनको डेडिकेट कर रहे हैं हम। और सबसे बड़ी बात ये है कि पहले हमारा इतना सेटअप सही नहीं था, तो एक बहुत बढ़िया एक हमें सेटअप मिला है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार हो गया है, इसका इस्तेमाल शुरू हो गया है। इससे क्या होगा कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में कोने कोने में अलग अलग प्रकार का अभी जूनोटिक डिजीज़ और कैटल डिजीज़ जो भी है, एनिमल डिजीज़ जो भी है, ये कब कैसे निकाल के आएगा किसी को पता नहीं है। तो जो भी डिजीज़ होगा जब भी, क्योंकि अगर फार्मर्स अगर हम बोलते हैं कि आप लोग फार्मिंग कीजिए, आप कैटल रियरिंग कीजिए, आप जो भी है गोट हो, गाय हो, जो भी हो, इसको रियरिंग करने के लिए हमेशा बोलते रहते हैं। लेकिन एक प्रोटेक्टिव एक मैकेनिज्म होना चाहिए इनका जो लाइफ स्टॉक को सिक्योर करने के लिए। तो वो एक्चुअली चैलेंजेस आ जाता है आपका अनेक प्रकार का डिजीज़ के वजह से। तो अभी CSF हो गया, ASF हो गया, वगैरह वगैरह अनेक प्रकार का LSD वगैरह होता है। तो इस प्रकार का अनेक डिजीज़ होता है। तो इसका जो भी है डायग्नोस करने का, अर्ली डिटेक्शन और बाकी जो रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उसको पूरा करने के लिए जो मैंडेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है इसको हमारा अभी इस लैब से पूरा हो जाएगा। सोफिस्टिकेटेड हमारा पास ऑलरेडी मशीन्स वगैरह है, टेस्टिंग का मशीन्स वगैरह है, अंदर में आप लोग जाके देखे होंगे। तो ये सब एक सही जगह होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी टाइडी एटमॉस्फेयर में ही हम इस प्रकार का मशीन्स को हम ऑपरेट कर पाएंगे। तो अच्छा हमें बिल्डिंग मिला है। हम आशा करते हैं कि आने वाले जितना भी जो भी हमारा जो एनिमल डिजीज़ जो जूनोटिक जो भी इश्यूज आएगा उसको हम रिजॉल्व करने के लिए, खास करके डिटेक्शन एंड डायग्नोस का, क्योंकि सही डिटेक्शन और सही समय पर अगर डिटेक्ट करते हैं हम और सही समय पे इसका डायग्नोस होता है तो ट्रीटमेंट भी सही होगा। तो सर एज ऑफ नाउ आपका नेतृत्व में क्या क्या इनिशिएटिव लिया है स्पेशली एनिमल हस्बेंड्री को लेकर? हम नहीं ले रहे हैं, ये सरकार ले रही है, जो भी है सरकार कर रही है। मेरा कोई नहीं, मेरा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया देख रेख के लिए, मैं देख रेख कर रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल हमारा स्टेट गवर्नमेंट अभी खास करके हमारा फार्मर्स के लिए बहुत मतलब चिंतित है। सिंसियरली और विथ ऑल ऑनेस्टी सरकार काम कर रही है और जो हो सकता है, जो पॉसिबल है, जो संभव है वो करने के लिए सरकार बहुत कोशिश कर रही है। और दूसरी बात यह है कि हम खास करके यहाँ पे हमारा कैटल का अपग्रेडेशन को लेकर के और इसका प्रोपेगेशन को लेकर के और ज़रूरी पड़े तो कोई एग्जॉटिक ब्रीड को इंट्रोड्यूस करने का जो पॉसिबल है, जो भी हम चाहते हैं कि जो भी अच्छा जो भी हो, अगर पब्लिक का जो इच्छा अनुसार और मार्केट का जो डिमांड, मार्केट ड्रिवन जो भी डिमांड्स है उसके अनुसार जो भी है सरकार काम कर रही है। और आगे आने वाले दिन में तो और क्या क्या करेगी सरकार वो तो बाद में बताएगा। अभी जल्दी बता देने से बाद में इंटरेस्ट ख़त्म हो। तो सर आने वाले कल को अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर इस प्रकार का वैक्सीन डिपोट, सेंट्रल डिपोट होने से आप लोग कुछ प्लानिंग है क्या? ऑलरेडी कुछ हमारा जोनल DDLs वगैरह है और डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, लेकिन हम इसको फर्दर स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी ये है इसके लिए वेरी वेरी सपोर्टिव है। तो अभी हमारा जो ऑफिसर्स है, हमारा जितना भी मशीनरीज है, इनको तैयार होना पड़ेगा कि नया चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए। अभी हाल ही में हमारा जो भी यहाँ में मशीन्स वगैरह है तो ये सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन हम और चाहते हैं कि इससे भी और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हमारा अरुणाचल प्रदेश में होना चाहिए। इसको लेकर के हम लोग काफ़ी चिंतित हैं, हम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जितना भी हमारा जो 5 साल में हमारा सेंसस होता है तो उसमें देखा गया कि बहुत चैलेंजेस है और हमारा जो जितना भी हमारा एनिमल्स है, जितना भी बर्ड्स है, कैटल्स है, इसका नंबर घट रहा है। तो काफ़ी चिंता का विषय है। तो हम इसको लेकर के काफ़ी परेशान होकर के अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारा कैटल्स है इसको कैसे अपग्रेड करें और इसका जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो फार्मर्स लोग का बेनिफिट होना चाहिए, इसका हम कोशिश कर रहे हैं। जारी है ये जो भी हमारा मुहिम है।
तो सर मेरा लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि एक राइट प्लेटफॉर्म मानते हुए सर आजकल स्लॉटरिंग ऑफ मिथुन इंक्रीज डे बाय डे, इसको कमर्शियलाइज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक दिन हम लोग का कल्चर जो स्पेशली अरुणाचल का जो है मिथुन जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो अब बीइंग है सरकार इसका ऊपर क्या कदम प्रोएक्टिव इज देयर एनी? ये बहुत सही प्रश्न आपने पूछा है। मिथुन को लेकर के ये बहुत दुखद बात है कि हम अगर कॉमर्शियलाइज करता है तो एक ऐसा एग्जॉटिक मीट हम मार्केट में नेशनल या तो इंटरनेशनल मार्केट तक हम पहुंचाने से बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि आप शो ऑफ के लिए हम सोशल फंक्शंस में ये मन मर्जी हम जो स्लॉटरिंग कर रहा है, ये बहुत दुख की बात है। तो आप अगर कुछ करके दिखाना ही चाहता है तो खाना ही चाहता है तो कई प्रकार का मीट है, लेकिन आप इतना मतलब मन मर्जी है, इतना मैसिव स्लॉटरिंग ऑफ मिथुन्स को रोकना चाहिए। हमारा CBOs लोग आगे आ जाना चाहिए और हम एज एन इंडिविजुअल हमें भी सोचना चाहिए कि मिथुन इज़ द प्राइड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दूसरी बात है, इसको ऐसा आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये इट्स ए जेंटल जायंट, सो इट्स अ वंडरफुल एनिमल। जो ब्रॉस फंटलिस जो इट्स अ वंडरफुल एनिमल। लेकिन बात ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आज का दिन में सारा दुनिया का we are the owners of around 80% of the total मिथुन population in the world, entire world। तो अगर हम इसी प्रकार से काटते जाएंगे तो हमारा जो नंबर 1 जो ऐसे हमारा जो प्राइस पोजीशंस है ये हम लूज़ कर देंगे। तो मेरा अरुणाचल प्रदेश के जनता से, मेरा जितना भी लीडर्स है, CBO से, ईच इंडिविजुअल से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मिथुन को रैंडम मैसिव स्लॉटरिंग करना बंद कर दे, बिकॉज दिस इज़ आवर prized possession. Mithun is our pride. Please don't kill unnecessarily this gentle giant. थैंक यू सर।